हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आपको हम जो 1109 का जो इंजेक्टर आता है BS4 में, वो इंजेक्टर रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये इंजेक्टर आया था, ये डायरेक्ट था, इसीलिए इसको हम खोल रहे हैं। इसका पार्ट नंबर है 0445110 497, ये इसका पार्ट नंबर है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको एक मार्कर दे दिया है जिस साइड का सेंसर है उस साइड में इसको लगाने के लिए, क्योंकि आप ऐसे उल्टा लगा देंगे तो सेंसर जो गाड़ी में बैठेगा नहीं, वहाँ पे रहेगा। तो इसलिए आपको सेंसर में दाग देना है या मार्कर दे देना है जिस तरह आपको खोलना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम लोग खोलते समय इसका सब सामान जो है वो निकालेंगे। सेंसर में इसका दो सामान रहता है, एक टिक्की रहता है, एक सिम रहता है और एक स्प्रिंग रहता है, ये दो चीजें रहती हैं। और बाकी आपका जो है बॉडी का हम लोग खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको खोलने का दो तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आपको एयर कैप मिलाने में दिक्कत होता है, क्योंकि डिजिटल गेज है, तो डिजिटल गेज में एयर कैप मिलाने के बाद बहुत ज्यादा लफड़ा होता है, क्योंकि आपको सेंसर का नापना पड़ता है, फिर बॉडी का नापना पड़ता है, उसके बाद 10-12 बार आपको इसे नापना पड़ता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका ये है कि पहले ही आप क्या करें, खोलते समय जो उसका बॉडी का जो डेप्थ है, क्योंकि आप अभी से सिर्फ स्पेंडल लगाएंगे तो बॉडी का डेप्थ चेंज होगा, सेंसर का डेप्थ तो चेंज होने वाला नहीं है। तो आप इसको जो बॉडी का डेप्थ है वो नाप लेंगे कि कितना बॉडी का डेप्थ आपका पहले से है, और आप उतना ही एयर गैप फिटिंग करने के बाद मिलाएंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग इसको देखिए, आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने रैंक को पूरा जीरो किया है। जीरो करने के बाद इसको हम अभी डेप्थ नापेंगे, तो इसका डेप्थ जो है 5.438 आ रहा है। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये 5.438 आ रहा है। तो इसको हम लोग जीरो कर लेते हैं यहाँ पे भी एक बार, मशीन को अंदर बॉडी का डाल के हम लोग दो तीन बार जीरो कर लेंगे, ताकि बॉडी का भी एक बार जो रीडिंग समझ में आ जाए हम लोग को। क्योंकि क्या होता है ना कि माइक्रोन में इसका रीडिंग आता है, तो जिस वजह से अगर कचरा भी होगा, थोड़ा सा भी प्लस पार्टिकल होगा, तो उससे भी 1-2 माइक्रोन का ऊपर नीचे का फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने दो तीन बार जीरो कर लिया है। जीरो करने के बाद हम गेज में लगा के देखेंगे, अगर ये 40 के आसपास भी आता है तो हम इसको इतना ही मान के चलेंगे। तो ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है 5.438 के लगभग ही आ रहा है। तो हमारा जो ये देखिए, हमारा 5.438 ही आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये 5.38 ही रहेगा, 5.438 रहेगा। तो ये इसका एयर गैप है। तो फ्रेंड्स, अब इसको इंजेक्टर जो है उसको पूरा डिसअसेंबल करेंगे, सब कुछ निकाल के उसका इसको फिट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बस रिसेंबल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। अगर आप इसको मिस मतलब स्किप कर देंगे वीडियो को, तो आपका कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो गया तो आपको बाद में जाके फिटिंग करने में या गाड़ी में लगाने के बाद कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा ही दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने इसका जो ऊपर में लॉक रहता है, लॉक का ऊपर ये रहता है, कवर रहता है, कवर को निकाला, लॉक का उसका लॉक निकाला। लॉक निकालने के बाद उसका जो आर्मेचर प्लेट होता है, वो आर्मेचर प्लेट निकालने के बाद हम लोगों ने इसको वहां से हटा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी हम इसका जो है स्क्रू जो होता है, जो इसका नट जो लगा रहता है इसमें, जो आयरन में से बोल्ट को टाइट कर रखता है, तो उसको हम लोग खोलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए गोटी लगाए, गोटी लगा के इसको हम लोग ढीला करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा सेट का है, तो ये सीधा ही खुलेगा आपका। तो इस तरह से हम उसको ढीला कर लेंगे, ढीला कर इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो है आर्मेचर का बोल्ट निकल जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये आपको इसमें दिख रहा होगा बॉल और बॉल गाइड जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉल और बॉल गाइड है इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से छोटा सा ये बॉल और बॉल गाइड होता है। इसमें जो बॉल होता है, इसका जो होता है वो 1.5 का बॉल इसमें रहता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और बॉल गाइड जो सब कुछ सेम ही रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 1.5 का बॉल जो है इसमें रहता है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब हम इसका जो है सामने इसको खोल रहे हैं। इसका नोजल कैप हम लोग ढीला के नोजल कैप निकाल दिया, नोजल निकाला। नोजल के बाद इसमें एक बूस्ट रहता है, बूस्ट के अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग के बाद आपका एक वाशर रहता है। बस ये तीन चीजें इसमें रहती हैं। उसके बाद इसका दो पिन रहता है। अब फ्रेंड्स, हम इसका जो है स्पेंडल जो है वो निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुराना वाला जो स्पेंडल है, इसको हम लोग किसी भी स्पेंडल से ठोक के निकाल देंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें पूरा कचरा चला गया था स्पेंडल में, जिस वजह से ये डायरेक्ट हो चुका था। तो इसको अब हम क्या करेंगे, पूरा बॉडी को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसमें नया स्पेंडल जो है वो फिट करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बॉडी को वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको बॉडी को पूरा क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हम इसमें जो नया स्पेंडल, ओरिजिनल स्पेंडल जो डालेंगे, वो हमने इसको अलग कर दिया। और ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंसर है, ये सेंसर का पार्ट नंबर है। इसका सेंसर का पार्ट नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था, 0445110 497, ये इसका पार्ट नंबर है। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसका हम लोग जो है नया स्पेंडल डालेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स, इसका हम लोग टॉप एंड से भी न्यू डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसका नोजल का जो पार्ट नंबर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका नोजल का जो पार्ट नंबर 2331 नंबर का जिसमें जो है नोजल रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग फिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका कोई सवाल सुझाव हो तो हम कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना हो एमएसआई खरीदने के बारे में या ई करने के बारे में, तो मैं आपको पूरा डिटेल उसको बता सकता हूँ। तो आप मुझे इसके लिए मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा एमएसआई कहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसका टॉप टेन वाशर जो है उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आपको टॉप टेन वाशर का ये जो दिख रहा होगा, स्टील वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसमें एक कट दिख रहा होगा। ये जो कट है आपका, ये आपका जो स्पेंडल है, ये आपका जो स्पेंडल कैप है उसकी तरह पे ये ऊपर की तरफ बैठता है। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इसको बिठाना है। ये जो आपका जो कट है, ये टेपर वाला जो साइड है, वो आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद इसका जो दूसरा वाला वाशर जो आता है, ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो वाशर है, इसको आपको हल्का सा पुश करके बिठा देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप उसको 30 नंबर का जो पीठ वाला स्क्रू जो आता है, बड़ा वाला जो हेड में रोटर हेड में लगता है, वो वाला स्क्रू से आप इसको नीचे दबा सकते हैं। आराम से अपनी जगह में बैठ जाएगा, ये आगे पीछे नहीं जाता। और फ्रेंड्स, उसके बाद इसका जो स्पेंडल है, ओरिजिनल वाला स्पेंडल है, उसको हम निकाल के हल्का सा ऑयल में फ्री कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग ओरिजिनल लगा रहे हैं, क्योंकि 305 में जो है
बहुत ज़्यादा बैक लीकेज का दिक्कत होता है। अगर आप इसे ओरिजिनल लगाएँगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, वरना ये डायरेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको जो है तेल में फ्री कर रहे हैं। फ्री करने के बाद इसका जो कट है वो आपका, वो हम जो एडेप्टर जो इसका लगता है होल्डर का, वहाँ पे जहाँ पे टाइट होता है, वहाँ पे ही इसको हम लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको कट को सेम रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग प्रेस करेंगे, या तो आप चाहे तो दूसरा पुराना स्पैंडल ठोक सकते हैं, या फिर आप इसको गोटी के साथ इसको नीचे प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग प्रेस करके बिठा देंगे, या तो आप चाहें तो इसको पुराना स्पैंडल से भी ठोक सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन, इसका स्पैंडल जो है प्लेन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप इसको आराम से ठोक के भी बिठा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स को हम लोग खिला के देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा स्पैंडल फ्री खेलना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये स्पेंड का जो पिन है, ये पूरा अप डाउन खेलना चाहिए। अगर ये नहीं खेलेगा तो ये आपका जाम होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पूरा फ्री है, यानी कि हमारा जो स्पेंडल है वो सही है। अगर आपका ये जाम होगा तो भी आपका जो है स्पेंडल फायरिंग नहीं करेगा आगे से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसका स्पेंडल जो है बिठा लिया। अब इसका जो बॉल है और बॉल गाइड भी वो लगाएंगे। तो मैं आपको इसका बॉल और बॉल गाइड दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बॉल गाइड है और ये बॉल है। तो फ्रेंड्स, बॉल जो इसका है, ये 1.5 mm का बॉल आपका इसमें रहता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपका बॉल गुम जाए या फिर आपका बॉल खा जाए तो भी आपका बैक विकेट जो है ज़्यादा आता है। तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपका बॉल खाया हुआ दिखे या बॉल गाइड खाया हुआ दिखे तो आपको उसको चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बॉल जो है, आपको बॉल को आराम से लेके इसको बिठा देना है। आपको बिठा लेने के बाद इसका जो बॉल का जो गोल टाइप जो हिस्सा होता है, वो आपका स्पेंडल के जो कट है वहाँ पे एक होल होता है, वहाँ पे आपको बैठेगा। और इसका जो प्लेन साइड जो होता है वो ऊपर की तरफ आपको रहेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको बिठा लेना है। बैठ जाने के बाद फ्रेंड्स, ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी देख पा रही है हमारे साथ बैठ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको बिठा लेने के बाद हम इसका आगे का जो फिटिंग करेंगे। तो इसमें आर्मेचर बोल्ट है और स्क्रू है, वो हम सब लगा देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका मान लीजिए आपका बॉल लिफ्ट जो वो कम ज़्यादा आ रहा है, तो आप इससे कमाएंगे या बढ़ाएंगे। इसी वॉशर को पतला करने से आपका बॉल लिफ्ट जो है वो ज़्यादा होगा, और मोटा करने से ये कमेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ये आर्मेचर का जो बोल्ट है, उसका जो प्लेट है, इस तरह से आपको लगा देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये ओरिजिनल स्पेंडल हमने लगाया है, जिस वजह से कम लोग जो बॉल लेते हैं वो सेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो है ओरिजिनल स्पेंडल में ज़्यादातर ये सब चेंज नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत बार इसको लगाया और देखा है कि एक बार भी इसका चेंज नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं मिला रहे। और ये जो प्लेन साइड जो है फ्रेंड्स इसका नट का, तो इसको आपको नीचे की तरफ रखना है, और जो ऊपर टेपर साइड जो है ये आपका ऊपर की तरफ रहेगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग टाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको हम लोग हैंड टाइट करेंगे। इसको हम लोग टाइट नहीं देंगे डायरेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हैंड टाइट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा घुमा के, ये पूरा फ्री घूम रहा है यानी, और थोड़ा प्ले होना चाहिए। अगर आपका ये प्ले नहीं होगा तो आपका जो है बॉल लिफ्ट करना पड़ेगा, बॉल लिफ्ट सेटिंग करना पड़ेगा। अगर ये प्ले नहीं होगा तो आपको चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप बिना प्ले देखे इसको अगर आप टाइट कर देंगे फुल, तो आपका जो बॉल है और बॉल गाइड जो दोनों ही खराब हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है आपका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका प्ले जो हमारा ये ठीक था, इसीलिए हम इसको जो है टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा टाइट हो चुका है। टाइट करने के बाद हमारा जो प्ले है वो है, यानी कि हमारा बॉल लिफ्ट जो सही है। अगर आपका इसमें मान लीजिए प्ले नहीं है, गैप नहीं है, तो आप उसको बॉल लिफ्ट सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आर्मेचर का जो स्प्रिंग आता है, ये देखिए आर्मेचर टेंशन स्प्रिंग इसको बोलते हैं। और उसके ऊपर ये जो प्लेट आता है आर्मेचर का प्लेट, ये प्लेट हम लोग उसको लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका प्लेट और स्प्रिंग को लगा के आपको इसमें जो लॉक आता है वो लॉक लगा के आपको लॉक कर देना है। इस तरह से आपको बिठा के लॉक कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पीछे का कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको आगे का जो है वो फिटिंग करेंगे। आगे का कंप्लीट कर लेने के बाद हम लोग पीछे का सिर्फ एयर गैप जो है उसमें मिलाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से हम लोग पहले का आगे का कंप्लीट करते हैं और बचा हुआ जो पीछे का जो है एयर गैप मिला के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले इसमें एक वाशर जो है वो वाशर जाएगा। उसका ये जो लंबा वाला स्प्रिंग आता है, इसका ये स्प्रिंग जाएगा। और फ्रेंड्स, स्प्रिंग के बाद इसमें जो छोटे छोटे निडल्स आते हैं, पॉइंट आता है जिसमें नोजल बैठता है, उसको हम लोग लगाना है। उसको लगा लेने के बाद इसका जो बूश आता है वो बूश लगा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको दोनों पॉइंट को लगा के बूश को लगा देना है। तो ये बैठ जाएगा आराम से। बैठने का फ्रेंड्स, इसका जो नोजल है, ये जो नोजल आप देख पा रहे हैं, इसका नोजल का कट को मिला के हम लोग को इसको बिठा लेना है। इस तरह से आपको आराम से बिठा देना है। ये आराम से बैठ जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स को हम लोग कैप को जो है टाइट करेंगे। तो कैप को हम लोग फुट टाइट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग उसको अब दूसरे से खोलना नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ आगे से कंप्लीट कर देंगे। और पीछे का जो बचेगा सिर्फ एयर गैप मिलाना है, तो वो उसको हम लोग एंडिंग में कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका आगे से। अब इसका जो एयर गैप मिला के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, एयर गैप मिलाने के लिए हम अपनी बॉडी को जो है एकदम स्टेबल जहाँ पे वो रहेगा वहाँ पे बांध देंगे टाइट से। टाइट से बांधने के बाद हमारा डायल गेज जो है उसको 2-3 बार जीरो कर लेंगे। जब 2 बार वो जीरो एक्यूरेट आ जाए तो उसके बाद हम इसका जो बॉडी का जो डेप्थ है वो नापेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें एयर गैप वॉशर डालने के बाद उसका डेप्थ नापना है। तो हमारा जो रीडिंग आया भी 5.443 आ रहा है, जबकि हमारा पहले का जो रीडिंग था वो 5.438 था। तो ये जो 5 है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम और एक बार कंफर्म करने के लिए और एक बार जीरो करेंगे। जीरो करने का डबल से नापेंगे और देखेंगे कि अभी भी अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग 5 जो है 5 माइक्रोन में घटाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग को माइक्रोमीटर होना जरूरी है। तो हमारे पास माइक्रोमीटर है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका जो माइक्रो सिम जो है पहले, उसका हम लोगों ने सिम को नापा, जितना इसका सिम में था पहले, जितना सिम का वैल्यू जितना था, तो उससे हम लोगों ने 5 जो है 5% जो माइक्रोन में
वो थोड़ा मोटा लगाया, 5% मोटा लगाया माइक्रोन में सिम। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नापेंगे अभी कि अब इसका रीडिंग जो है वो कितना आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पहला वाला सिम जो है उसे 5 माइक्रोन में ज़्यादा मोटा सिम लगाया है। उसके बाद हम लोग एयर गैप नापेंगे और देखते हैं इसका एयर गैप जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके हम लोग डिजिटल गेज को फिर से जीरो करेंगे और 2-3 बार जीरो इसको मिलाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बराबर किसी प्लेन सरफेस में रख के इसको जीरो कर लेना है। तो ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, तो जिस वजह से थोड़ा सा 19-20 का वेरिएशन आएगा, तो इसीलिए आपको पूरा क्लीन करना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने क्लीन किया तो इसका वेरिएशन जो है नहीं आ रहा है, तो ये जीरो पे आ गया है। तो हम इसको नापेंगे और नाप के देखेंगे अभी हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं अभी हमारा जो रीडिंग है वो आपका 5.438 के एक्यूरेट आ चुका है। 5.438 ये हमारा जो रीडिंग है वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको और एक बार जो है लास्ट नापेंगे। इस बार किस तरह से नापेंगे, इसको हम लोग बॉडी में जो है बॉडी में ही जीरो करेंगे और बॉडी में पूरा जीरो करके जैसे पहले हम लोग ने नापा था, तो सेम उसी तरह पूरा बॉडी में जीरो करेंगे 2-3 बार कि वेरिएशन इसमें नहीं आए। तो इसीलिए 2-3 बार जीरो करने के बाद अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये 2 माइक्रोन का वेरिएशन आ रहा है, कभी 4 माइक्रोन का वेरिएशन आ रहा है। तो ये जो है आपको जो है 2-3 बार नापना है, इसको जीरो करके बराबर जीरो करके नापना है। जब दोनों बार में जीरो आपका सही है तभी आपको इसका रीडिंग जो है वो लेना है और तब पता चलेगा कि एक्यूरेट जो है गैप कितना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 बार जो है जीरो सेम आया है। तो हम इसका नापेंगे और देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा पहले जो रीडिंग था वो 5.438 था और अभी भी जो रीडिंग है 2 बार हमने देख लिया, 2 बार कंफर्म कर लिया, ये 5.438 है, यानी कि हमारा रीडिंग जो है अभी एक्यूरेट आ रहा है 5.43। अब फ्रेंड्स इसका सेंसर जो है उसका हम लोग वैल्यू नापेंगे। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका 5.5 सेंसर का जो वैल्यू 5.502 आ रहा है या 04 आ रहा है। तो आपको ये जो है ये मान लेना है और इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे। तो माइनस करने का आप देख पा रहे हैं इसका जो एयर गैप है 65 आ रहा है और इसका एयर गैप जो है वो आपका 70 से प्लस माइनस 10 तक चलता है। तो ये हमारा एयर गैप जो है सही है, ये चल जाएगा आराम से। तो इसको हम लोग इतना पे सेट करके टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसका सेंसर में जो स्प्रिंग है और इसका सेंसर का जो सिम होता है वो दोनों लगा के इसको सेंसर को टाइट कर देंगे। और टाइट करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिस साइड हम लोगों ने इसको पंचो देके खोला था यानी मार्का जो जिस साइड दिया था उसी साइड का सेंसर का माथा को हम लोग रखेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको उल्टा पुल्टा नहीं रखेंगे वरना ये जो है आपका इंजन में बैठेगा नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरफ रख के हम इसको टाइट कर लेंगे। तो इसको हम लोग फुल टाइट करके अब हम लोग उसको मशीन में चला के रीडिंग लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, को हम लोग मशीन में चला के रीडिंग लेते हैं और देखते हैं इसका रीडिंग जो है वो कैसा है। अगर फ्रेंड्स आपका टेबल वर्क सही होगा तो आपका मशीन में जो रीडिंग है वो भी सही आएगा और गाड़ी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो फ्रेंड्स, को हम लोग देखते हैं कि इसका रीडिंग जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमने इसको मशीन में लगाया। ये देखा फ्रेंड्स, इस तरह से मशीन में इसको लगाने के बाद हम लोग सबसे पहले इसका हल्का सा एयर छोड़ देंगे। एयर निकाल लेने के बाद हम इसका जो है 200 आरपीएम पे इसको मशीन को चलाएंगे और सबसे पहले इसका जो है प्रेशर जो है 180 बार का प्रेशर देंगे और देखेंगे कि ये ओपनिंग प्रेशर 180 बार में दे रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग उसको 180 बार का जो ओपनिंग प्रेशर है तो वो फाड़ता है कहीं, वो देखते हैं इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको जैसे कि मशीन को हल्का हल्का प्रेशर देना स्टार्ट किया है। जैसे कि हमारा कांटा जो 180 बार में गया है तो ये हमारा ओपनिंग जो है वो देने लगा है। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, डिजिटल कांटा जो है वहाँ पे 178 में ही हमारा जो ओपनिंग है वो आ रहा था। 180 84 178 में हमारा जो ओपनिंग है वो पूरा आ रहा था। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और जैसे हमने इसका रेटिंग थोड़ा सा बढ़ाया तो इसका पूरा फ्लावर बनने लगा। तो ये हमारा सही है। अगर आपका ये 230 तक के अंदर में पूरा फ्लावर बन रहा है तो ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ओपनिंग जो है वो सही है। अगर आपका ओपनिंग 200 के थोड़ा सा ऊपर भी है, 210 में भी है, तो कोई दिक्कत है इसमें आपको नहीं होगा। 210 220 में भी ओपनिंग चल जाता है। तो हमारा ये हो गया। अब हम इसको जो है 600 बार से 700 बार का प्रेशर देंगे। 700 बार या 800 बार का प्रेशर देकर इसको हम लोग रीडिंग देंगे और देखेंगे इसका मेन और बैक का जो डिलीवरी है वो कितना आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने 600-700 बार का प्रेशर दिया है और उसके बाद हम 200 आरपीएम पे सिंगल स्टॉक में इसको हम लोग चला रहे हैं मशीन को। क्लॉकवाइज मशीन चल रहा है, सिंगल स्टॉक में इसको हम लोग रीडिंग लेके देखेंगे और देखेंगे इसका मेन और बैक जो है वो कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, मेक श्योर करें कि आपने बेल आइकन जरूर प्रेस किया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल सुझाव तो हमें कमेंट में जरूर पूछें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप MSI ऐप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछें कि MSI ऐप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो मैं आपको पूरा बता दूंगा कि किस तरह से आपको खरीदना है और कैसे कैसे प्रोसेस लगेगा और क्या चार्जेस आपको लगेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो है, हमने इसको मशीन को 700 बार का प्रेशर दिया हुआ है। 700 बार का प्रेशर में से सिंगल स्टॉक हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मैनुअली चेक कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी मैनुअली इसको 700 बार में चेक करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमने इसको सिंगल स्टॉक में जो है वो रीडिंग मार दिया है और सिंगल स्टॉक में रीडिंग मारने के बाद हमारा जो रीडिंग है वो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो मेन है वो आपका लगभग 9.5 जितना आ रहा है और इसका जो बैक है वो आपका लगभग 0.3 यानी कि आपका 2 से 2.5 से थोड़ा ऊपर और 3 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि हमारा 0.3 जितना रीडिंग इसका जो है आ रहा है। यानी कि हमारा जो मेन और बैक जो है वो सही है, यानी कि इंजेक्टर हमारा सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, को हम लोग मशीन में से निकालने के बाद गाड़ी में जब इसको हम लगाया था तो गाड़ी में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया था, सब कुछ सही था। गाड़ी का साउंड भी सब कुछ सही था, टर्न भी सब कुछ ठीक था।